देते हैं तो पहले 90 दिन हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति के साथ कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या क्या करें ऐसा कि वो हमारे सिस्टम का, वो हमारे बिजनेस का हिस्सा बन जाए, पॉजिटिव हिस्सा बन जाए। क्योंकि मेरे लिए मानना है फर्स्ट 90 डेज इज, बंदा जो है ना इमरजेंसी जोन में है। फर्स्ट 90 डेज सामने वाला जो है ना वो मेडिकल इमरजेंसी के साथ है, वेंटिलेशन में है, आईसीयू वार्ड में है। वहां से वो जिंदा भी बच सकता है, समझ में आ रहा है? अगर आपने सही ध्यान दिया तो आईसीयू वार्ड से वो सही सलामत वापस आ सकता है, और वहां से वो उसका लाइफ खत्म भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। तो हमें ऐसा क्या करना है, जब हम किसी नए आदमी को ज्वाइन करा दें तो पहले 90 डेज डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करने वाली एक्टिविटी, तो उसको जो क्विटिंग लाइन होती है उसकी ज्वाइनिंग करने के बीच में ना एक रेखा होती है, जैसे लक्ष्मण रेखा थी ना, सीता मैया के लिए खींची थी लक्ष्मण भैया ने, कि माँ इससे आगे बाहर नहीं निकलना, भाभी इससे आगे बाहर नहीं निकलना। ओके। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसके आगे तुरंत एक क्विटिंग लाइन होती है। वो क्विट कर सकता है, बहुत जल्दी वो क्विट कर सकता है। तो वो क्विटिंग लाइन को क्रॉस ना करे, लक्ष्मण रेखा पार ना करे। तो ऐसे क्या काम करने हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो 15 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो आपको करना बेहद जरूरी है। नंबर 1, पॉजिटिव मेंटल शिफ्ट। सामने वाले के ब्रेन में इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसे पॉजिटिव मेंटल शिफ्ट बोलते हैं। हमने कई बार इसके लिए बात की है। आपकी दो तरीके की विचारधाराएं आपके जीवन में चल रही होती हैं, एंड अमूमन मैं आपको बता देती हूँ, 60,000 विचार पूरे दिन में आते हैं हमारे पास। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 60,000 विचार पूरे दिन में हमारे जीवन में आते हैं। ध्यान से सुनना। इसमें से 80% नेगेटिव आते हैं और 90% रिपीट टेलीकास्ट होता रहता है। समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। जल्दी से, समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। टेल मी वन थिंग, हम तो इतने सेशन में जुड़ते हैं, इतनी मीटिंगों में आते हैं, इतनी बातें करते हैं, तब भी दिमाग में कितनी चीजें चलती रहती हैं। जो व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री में ज्वाइन ही नहीं किया, उसको कौन ही है पॉजिटिव बताने के लिए, उसको कौन है पॉजिटिव समझाने के लिए, मुझे आप बताइए। क्यों नहीं उसका पॉजिटिव मेंटल शिफ्ट करना होगा, और होगा कैसे पॉजिटिव मेंटल शिफ्ट? पॉजिटिव मेंटल शिफ्ट करने के लिए क्या क्या करना होगा? विचार बनाए वस्तु। ये किस किस लिए लाइन सुनी है, विचार बनाए वस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आपके विचार आपके जीवन में इतना ज्यादा काम करते हैं कि पूछिए मत। और विचार आ कहाँ से रहे हैं? तो यहाँ को पॉजिटिवली आपको शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा पॉजिटिविटी की तरफ उसके विचारों को। कुछ नहीं करना होता उसके लिए, रेगुलर जब हम उसके साथ बैठते हैं तो एक एफआईएम एक्टिविटी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। ये भी मैं करूंगी आपके साथ, इसकी भी प्रेजेंटेशन दूंगी आपको। बहुत जरूरी होता है उस व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद उसके साथ आप सेकंड मीटिंग एफआईएम करें। वो बिजनेस कैसे दुनिया को डिक्लेयर करे, उस एक्टिविटी को तय करें, यानी किस दिन वो अपने घर होम मीटिंग प्लान कर रहा है, या किस दिन वो अपने कोई कोई बाहर जगह पे लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को इकट्ठा कर रहा है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। पॉजिटिव मेंटल शिफ्ट होगा एफआईएम, फर्स्ट इंडक्शन मीटिंग करना है। ये बताऊंगी मैं कैसे करते हैं। और देन वो अपने बिजनेस को, अपने रिश्तेदार रिलेटिव को किस दिन डिक्लेयर करने वाला है, इसको बोलते हैं डिक्लेयर योर बिजनेस। तो आप अपने रिलेटिव, रिश्तेदार, अपने दोस्त को बुलाएंगे, आपकी सीनियर आएगी, और उस दिन डिक्लेयर ऑफ द बिजनेस होगा। इसे हम बिजनेस मीटिंग कह सकते हैं, हम उसे फर्स्ट मीटिंग बोल सकते हैं, हम उनकी बिजनेस ओपनिंग डे बोल सकते हैं। राइट, बिजनेस ओपनिंग डे। ठीक है। और तब पहली बार वो अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए अपने रिलेटिव, रिश्तेदारों और दोस्तों से बात कर रहा है। उसका पूरा फॉर्मेट होम मीटिंग की तरफ होगा। होम मीटिंग कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, नहीं तो इस सेशन में आ जाएगा एक दिन होम मीटिंग का टॉपिक भी। गुड रिलेशनशिप विद अपलाइन एंड डाउनलाइन, डेफिनेटली ये बहुत जरूरी होता है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। और इस रिश्ते को भी हमें उसे समझाना होता है, राइट, कि अपलाइन रिश्ता क्या है, डाउनलाइन रिश्ता क्या है। और यहाँ पर हम अपलाइन की जगह एक वर्ड यूज करते हैं, आज तक एग्जैक्टली अपलाइन यूज करते रहे हैं, बट इन एस्टोनिया इसको बोलते हैं
स्पॉन्सर LOS, और डाउनलाइन को बोलते हैं बिजनेस, आई थिंक बिजनेस एसोसिएट बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे, आई एम मिसिंग द वर्ड। तो ये हमारे कुछ नए वर्ड्स हैं जो एस्टोनिया 1 में हमें बताए गए हैं इसकी जगह। बट अभी आप समझ जाओ कि अपलाइन डाउनलाइन से रिलेशन अच्छा बनाना है। क्लैरिटी ऑन देयर ड्रीम, डेफिनेटली जो आप FIM करोगे ना, उसमें गोल बनेगा उनका। तो FIM उनकी क्लियरिटी करेगा वो इस बिजनेस से क्या पा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं पहली बार इस मीटिंग में आई थी, तो मेरा अपलाइन से तो रिलेशन वैसे ही अच्छा था, तभी मैं इस बिजनेस में आई थी। मतलब मेरे टीचर से मेरा रिलेशन अच्छा था। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी, आज भी करती हूँ, है ना। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, दैट्स वाई जब उन्होंने बिजनेस बताया, हमने उस बिजनेस को समझा, हमने ज्वाइन कर लिया। हमारे रिलेशन उनसे अच्छे थे, और इस बिजनेस के दौरान वो और मजबूत हो गए। कैसे मजबूत हुए? एक एक चीज के लिए जब कोई आपको समझाता है, एक एक चीज के लिए जब कोई आपको बताता है, ह्यूमन नेचर है, ऑटोमेटिकली आप उनसे कनेक्ट होते हो, है ना। और एक ड्रीम उन्होंने सीधे मेरा क्लियर कर दिया था। देख, मेरा उस समय ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था, एंड आई वॉज 17 ईयर ओल्ड गर्ल ओनली। मम्मी के नाम पे ID थी। तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि देखो सोनम, आप काम कर रहे हो, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलोगे, आपकी हम उम्र के बच्चे शायद नौकरी खोजेंगे, और आपको नौकरी खोजने की जरूरत नहीं है। तो मेरा 5 साल का पहले से ड्रीम सेट हो गया था कि मैं इस बिजनेस से इतनी अच्छी अचीवमेंट कर लूंगी कि मुझे नौकरी की नीड नहीं होगी। जबकि मैं पढ़ किस लिए रही थी? एक अच्छी नौकरी के लिए। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ। और मार्केट में जितने लोग हैं, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, वो भी इसीलिए ही पढ़ते हैं, है ना। एंड मतलब आप सोचो कि आपने 12वीं तक की पढ़ाई जिस गोल के लिए की थी, एंड BSc फर्स्ट ईयर, वो गोल ही बिल्कुल बदल गया। तो ये कैसे हुआ? क्लियरिटी कैसे आई ड्रीम के अंदर? यस ऑफ कोर्स, अपलाइन साथ में बैठती है, पॉजिटिव मेंटल शिफ्ट होता है। हम अपने बिजनेस को डिक्लेयर, हमने होम मीटिंग की थी। हमारी सबसे अच्छी चीज, हमारी हमारी जो अपलाइन LOS थी, जो हमारी स्पॉन्सरशिप LOS थी, उनसे हमारे रिलेशन सच में बहुत अच्छे थे। वो उसका कारण था, हम उनसे मिलते थे, वो हमसे मिलते थे। मिलने से चीजें अच्छी होती है, मैं आपको बता देती हूँ। आप बैठकर चाय तो नहीं, फिटनेस वन पीजिए, कॉर्डिसेप्स कॉफी पीजिए, बैठ के अमूमन बैठ के बातें कीजिए, आगे की फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए, डिस्कशन कीजिए। इससे बहुत अच्छे जो है ना रिलेशनशिप बिल्ड होती है, सच बता रही हूँ। मिलने से होता है, मिलना, मिल के बात करना, आगे की प्लानिंग करना। क्लियरिटी होनी चाहिए ड्रीम के पीछे। रैंक, अगर हम कुछ अचीव करा दें उसे, उन्हें अगले 90 दिन में, एक एग्जाम्पल, मैंने राम को ज्वाइन कराया, और राम को मैं कोई रैंक ज्वाइन अचीव करवा दूं, भले एग्जीक्यूटिव पहला रैंक होता है हमारे यहाँ पे, मतलब आप ना उसको चुट करने की रेखा से बचा लोगे, सच बता रही हूँ। इमोशनली अटैच बंदा प्रोडक्ट से हो जाता है। कैसे होगा? आप MyHB से कनेक्ट कराओ, कुछ प्रोडक्ट सेशन से कनेक्ट कराओ। प्रोडक्ट तो यूज कराना सबसे कंपलसरी पार्ट है। तो वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और MyHB के सेशन को कनेक्ट कर रहे हैं। टेस्टी मनी, ध्यान से समझिए, टेस्टी मनी। 90 दिन जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर पहले 90 दिन है उनके पास, मुझे लगता है कम से कम 2, 4, 5, 3, 10, 12 टेस्टी मनी शेयर होनी चाहिए। इमोशनल मेच्योरिटी टू हैंडल रिजेक्शन एंड सेटबैक्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो ये इतनी जरूरी चीज है। अ, मैं आपको बता देती हूँ, पहले 90 दिनों में इंसान सिर्फ इसलिए छोड़ देता है कि उसे 2 लोगों ने मना कर दिया। ये 99% ये ऐसा होता है। क्लियर है? तो बहुत जरूरी पार्ट है कि रिजेक्शंस को, सेटबैक्स को कैसे वो हैंडल कर सकता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। मैंने इमोशनल रेजिलियंस की एक ट्रेनिंग भी दी थी आपको। मैं तो इसमें एक बहुत अच्छी लाइन बोलती हूँ आपको। वॉरेन बफेट से बेहतरीन कोई व्यक्ति नहीं हो सकता इस लाइन को समझाने के लिए। और वॉरेन बफेट बहुत बड़े आदमी है, छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, है ना। वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि अगर आप अपने इमोशन को हैंडल नहीं कर सकते ना, आप सक्सेस को भी हैंडल नहीं कर सकते। कुछ लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, ये सच है, सच है ये। आपको कुछ कुछ लोग आ गए फिर छोड़ देंगे। किसी ने बोला मैं करता हूँ, फिर नहीं करेगा। तो किसी ने बोला मैं कॉर्पोरेट कर दूंगा, फिर नहीं करेगा। किसी ने बोला मैं ऐसे करूंगा, फिर वो नहीं करेगा।
तो ऐसे कुछ सेटबैक्स, एक तो रिजेक्शन होता है, सामने वाला मना कर देता है, एक सेटबैक्स आते हैं, चीजें मतलब ना होती हुई दिखती है, मतलब कर कर सामने वाला कर रहा है, नहीं हो फिर नहीं होगा, कुछ ऐसी चीज हो जाएगी, आपको आपको लगेगा यार ये तो नुकसान हो गया। ये जो चीजें हैं ना, इसको इसको इमोशनली मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट होता है लाइफ का। और इसमें एक ही चीज समझ लो, मैं इसे कैसे हैंडल करती हूँ। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है, गलत हो जाएगा तो दूसरे को जिम्मेदार ठहराएगा, उसने कर दिया, वैसे कर दिया, उसने कर दिया, इसकी वजह से हो गया, उसने कहा था कर दूंगा, वो कर देता मैं भी कर लेता, है ना, इसलिए नहीं हुआ, वो लेट हो गया क्योंकि ऐसा, है ना। तो मनुष्य क्या करता है, जब भी गलत हो, जब भी गलत हो तो वो क्या करता है, दूसरों पे ब्लेम करता है। हम्म। और अच्छा होता है तो क्या करता है, जल्दी बताओ, तब मैंने किया, हाँ, तब मैंने किया। और उसका कोई अप्रिशिएशन ना करे ना तो भी उसे बुरा लग जाता है। तो ये है नॉर्मल आदमी की पहचान। अब चलो और सक्सेसफुल आदमी की पहचान बताती हूँ। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग अपना बड़ा बड़ा नेटवर्क संभाल रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस को संभाल रहे हैं, उनके साथ उल्टा है, कुछ गलत हो गया तो जिम्मेदारी मेरी, बिकॉज ही इज डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट। कुछ गलत हो गया तो जिम्मेदारी मेरी, और फिर उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे उस पर काम कर सकते हैं, उस पर दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। और अगर कुछ बेहतर हुआ तो पूरी टीम की मेहनत है, पूरी टीम की वजह से हुआ, ईच एंड एवरी पर्सन जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है उन सब की वजह से हुआ। क्लियर है। तो इमोशनल मैच्योरिटी टू हैंडल रिजेक्शन एंड सेटबैक्स। क्लियर। कैसे होगा, इसको हैंडल कैसे करेंगे, अब मैं एक तरीका बताती हूँ। जिंदगी में जो हो रहा है अपनी तरफ से बेस्ट करना, फिर रिजल्ट मिलेंगे। जिंदगी में जो हो रहा है सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान में आ गया। आप इमोशनली ना चीजों को मेंटेन करना शुरू कर दोगे, जिंदगी में जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। समझ सकते हो तो ये हैंडल हो जाएगा, नहीं तो ये आपको लेके डूब पड़ेगा, और आपके 90 डेज वाले लीडर को भी लेके डूब पड़ेगा, और उसके दिमाग में ये चीज जानी चाहिए। और मैंने एक इमोशनल हैंडलिंग की ट्रेनिंग दे रखी है, आप कहेंगे मैं पीपीटी भी दे दूंगी। और आपको लगे कि आपका बंदा ये वाले पार्ट पे कमजोर हो रहा है, तो उसके साथ पर्सनल बैठ के उस पीपीटी को एक बार शेयर करना कि भाई देख, मेरे साथ भी होता था, लेकिन मैंने कैसे हैंडल किया। तो हमारे सीनियर द्वारा हमें एक प्रेजेंटेशन दी गई, मैं आपके सामने उसको डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैं नहीं कह रहा आप मेरी बात माने, लेकिन आप एक बार उसको देखें और एनालाइज करें। कर सकते हैं ये बात। नेक्स्ट, अगले 90 दिन में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक खड़ा हो जाना चाहिए। मतलब उन्हें प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें प्लान के बारे में पता होना, यानी 5-10 प्लान आप कर चुके हो, 5-10 प्लान आप उनके साथ उनका देख चुके हो, ये हो जाना चाहिए। ओके। उनको पता होना चाहिए सुबह मीटिंग होती है 6:30 बजे, उनको पता होना चाहिए शाम को 6:30 बजे प्लान सेशन होता है, उन्हें पता होना चाहिए कि 8-8:30 बजे मैनेजमेंट मीटिंग होती है। जैसे आज मैं बता देती हूँ, आज 8:30 बजे हम लोग, क्योंकि आज बुधवार है तो कंपनी का सेशन कोई भी नहीं है, तो आज 8:30 बजे हम प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, और मैं प्लान प्रेजेंटेशन को करूंगी। 8:30 PM हम प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। ओके। फैमिली सपोर्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फैमिली सपोर्ट। आपको उनकी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर देना है, बहुत समझदारी से। कैसे, एक एग्जाम्पल, कोई कंपनी की मीटिंग है और आपके एरिया में है, फिजिकल मीटिंग है, आप कोशिश करो उनको बोलो, सर आई नो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ लेकिन इस बार ना आप भाभी को भी साथ लेके चलें, है ना। उनकी वाइफ को आप दीदी बोल सकते हैं, तो सर मैं चाहता हूँ कि आपकी वाइफ, है ना, वो भी इस मीटिंग में चलें। ओके। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अनमैरिड है तो उनकी भाई, उनसे पूछो फैमिली में कौन कौन है, बहन, माँ,
पिताजी, कोई ना कोई साथ में जरूर चले। फैमिली सपोर्ट, अभी फैमिली सपोर्ट ना बोलने की जरूरत नहीं है, अगर उनका फैमिली इन्वॉल्व हुआ मीटिंग के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर देगा। मैं ये नहीं कह रही सपोर्ट का मतलब सिर्फ यही होता है कि इंसान कुछ रिटेल करवा के दे या कुछ लोगों को उनके साथ ज्वाइन कर, नो। सबसे पहला सपोर्ट ये होता है कि फैमिली बिजनेस को समझती है और ये बोलती है ये बिजनेस अच्छा है, आप कीजिए। इतना बड़ा सपोर्ट मिलता है ना इस लाइन से। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि 90 दिन में उनकी फैमिली कोई ना कोई मीटिंग में जरूर पहुंचे। स्टेज रिकॉग्निशन, ये हो गया तो कमाल हो सकता है। और हमारे यहाँ पे स्टेज रिकॉग्निशन, आप समझते हैं, भविष्य में तो मैं आपको बता दूं सीनियर एग्जीक्यूटिव से नीचे शायद ही स्टेज मिले। अभी तो फिलहाल एज अ सीनियर लीडर हम लोग कर लेते हैं। हाँ, A1 स्टार्टअप में जो पर्सनल लेवल पे लीडरशिप A1 स्टार्टअप करती है, पर्सनल लेवल पे लीडरशिप हमारी A1 स्टार्टअप के साथ एक और चीज होता है हमारे यहाँ पे, OTP। वहां पर आप डेफिनेटली उनको, अगर वो एग्जीक्यूटिव एंड अबव है, स्टेज जरूर दीजिए। स्टेज रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, आफ्टर द लास्ट मीटिंग हम ऑल एग्जीक्यूटिव अचीवर काइंडली कम ऑन दी स्टेज, अब वो आए और हमने उनके लिए एक एप्रिशिएट क्लैपिंग कर दिया, क्योंकि बार बार ट्रॉफी तो दोगे नहीं, बार बार सर्टिफिकेट तो दोगे नहीं। और वो IFDS में मिलता है। IFDS एक हमारा प्रोग्राम होता है, डेफिनेटली हम उसमें उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। बट आपकी तरफ से एक एग्जाम्पल, आप होम मीटिंग कर रहे हैं, तो होम मीटिंग में 10 लोग हैं हमारे, दो दो लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव अचीवर है, तो आफ्टर लास्ट है ना, तो माई ऑल हमारे एग्जीक्यूटिव अचीवर यहाँ 2 लोग बैठे हुए हैं, आप उन्हें स्टेज पे इनवाइट करो, उन्हें 2 मिनट बोलने का मौका दे दो। होम मीटिंग के अंदर, ग्रुप मीटिंग के अंदर, छोटी छोटी मीटिंगों के अंदर उन्हें रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दो। वो क्यूटिंग लाइन से बाहर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। रिकॉग्निशन ऑलवेज है ना, ये यहाँ कनेक्ट होता है। प्रोग्राम होस्टिंग एंड स्पीकर, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मीटिंगों में उन्हें मौका दो कि वो होस्टिंग करे, स्पीकिंग करे, लेकिन कब, ये मौका ना आप किसी को, मैं बता देती हूँ, हमारी कंपनी तो देती है मैनेजर एंड अबव को। और अगर ये मौका उसे मिल गया, शूटिंग लाइन से अपने आप बाहर आ जाएगा। गेम प्लान फॉर द 90 डेज, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और उसके साथ बैठ के 90 डेज का अगला गेम प्लान बना दो। 90 डेज की भी PPT मेरे पास बनी हुई है। इन शॉर्ट, अब अगर मैं पूरी पूरी बातों को कंक्लूजन की तरफ लेके जाऊं, तो एक ही चीज है कंक्लूजन में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा, फर्स्ट 90 डेज ICU जोन होता है। मतलब उसके डेथ की संभावना है, या डेथ से तात्पर्य क्विट करने से है ना, वो वाला डेथ नहीं है क्विट करने से है। उसके क्विट करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और हमें वो क्विट उसे करने नहीं देना। सिंपल, हमें उसकी क्विटिंग लाइन की एक रेखा खींचनी है, लक्ष्मण रेखा की तरह, हमें उससे बाहर नहीं जाने देना। सिंपल। और ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी बनती है। जब मुझे इतनी सारी बातें नहीं पता थी, तो तब मैं क्या करती थी, मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल सी मेरी एक्टिविटी होती थी। कोई भी मीटिंग होती थी, कोई भी, मेरे समय पर डिजिटल थोड़ी कम होती थी, बट फिजिकल मीटिंग होते थे, होम मीटिंग, टीम मीटिंग। होम मीटिंग मतलब किसी के घर पे मीटिंग होती थी। टीम मीटिंग, ये क्या होता था, सीनियर द्वारा कुछ अरेंज की हुई मीटिंग्स होती थी, महीने 2 महीने में 100 रुपए 200 रुपए के टिकट पे। ओपन मीटिंग, ओपन मीटिंग मतलब A1 स्टार्टअप, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम जो सीनियर द्वारा होते हैं, रेजिडेंशियल प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम जिसे सीनियर प्रमोट कर रहा है। अब जैसे मैं आपके लिए बोलूँ तो डिजिटल मीटिंग डेली हो रही है। आप सामने वाले को ना इससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। और कनेक्शन के लिए ना प्रेशर नहीं, प्लेजर, उसको मीटिंग में आने से क्या मिल सकता है। और वो नहीं होगा सारी मीटिंग में आना, उसको ऐसे नहीं बोलना। जैसे कल मंगलवार की मीटिंग हुई थी विक्रांत सर की, सर आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एक R&D हेड है, हमारे साइंटिस्ट साहब है, उनका सेशन है, मैं चाहता हूँ आप उसे अटेंड करो। उसे अटेंड करने से ना आप अच्छा, हर मीटिंग का पोस्टर पे पहले ही आ जाता है क्या बताने वाले थे। जैसे कल I1 के बारे में बताने वाले थे, लॉन्च होना था I1, तो एक प्रोडक्ट आ रहा है आंखों की हेल्थ के लिए, और आप उसे अटेंड कीजिए। उससे अटेंड करने से एक बड़ा फायदा ये मिलेगा कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करते हैं, आप ना मैनेजमेंट के उस विजन से कनेक्ट हो पाओगे, क्योंकि आप खुद भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो।
जब आप खुद भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास में ये चीज पता होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो प्रोडक्ट कितनी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के साथ है। और उस सेशन को हम बोलते हैं KYC, नो योर, सॉरी, P। तो जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत सर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। नो योर प्रोडक्ट, दिस इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जब आप बताकर आप, मैं नहीं बोल रही सारे आएंगे, बट आप, मुझे लगता है कि जब आप समझाएंगे तो जरूर कुछ लोग आएंगे। उन्हें KYP, नो योर प्रोडक्ट, KYC, नो योर कॉन्सेप्ट भी समझा गए ना, तो क्विटिंग लाइन से बंदा बाहर चला जाएगा। और उसके लिए इस समय सबसे 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 बेहतरीन चीज हमारी जो डिजिटल मीटिंग हो रही है उसका हिस्सा जरूर 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 बनाएं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जितनी जल्दी हो सके उसे RBC अचीवर बनाएं और हमारे RBC प्रोग्राम का हिस्सा बना दें। अपने आप बंदा जो है ना समझ में आ जाएगा उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ये बिजनेस सच में कितना महत्वपूर्ण है वो, मतलब आप फीडबैक लेके देखना, RBC को ही गया और उसका फीडबैक लेके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको हमारी चीजें समझ में आई होंगी। मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। मैं अभी जो लिख रही थी या मैं जो प्रेजेंटेशन दे रही थी आपको दिख रही थी या मैं ऐसे ही बोले जा रही थी? अभी जो मैं लिख रही थी वो दिख रहा था, प्रेजेंटेशन दिख रही थी, PPT दिख रही थी, PPT भी नहीं दिख रही थी? चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। ये थी PPT, एक स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं, PPT रहने दो, मैं कंक्लूजन में आती हूँ। आई एम सॉरी। हाँ, ये था 15 माइलस्टोन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट 90 डेज नए डिस्ट्रीब्यूटर को क्विट करने से बचाने के लिए कौन सी कुछ काम है जो हमें करने होते हैं, टेक स्क्रीनशॉट। यू आर ऑलरेडी लीडर, यू ऑल नो, ये इन सब शब्दों का मतलब आप लोगों को पता है, तो इसको जरूर आप लोग फॉलो करना। और इन सब का सार मैं आपको इधर लिख देती हूँ। A1 एकेडमी, A1 एकेडमी की जितनी भी डिजिटल मीटिंग या फिजिकल मीटिंग हो रही, इन सबसे कनेक्ट कर देना, सबसे कनेक्ट। और आप ऐसा कर सकते हैं तो आप सामने वाले को क्विटिंग रेखा जो है उसकी, क्विट करने का, बिजनेस को छोड़ देने का जो संभावना है वो बहुत घट जाएगा। क्लियर है? अब जो मैंने बोला था शायद आपको समझ में आ जाए। ओके, टेकिंग स्क्रीनशॉट हो गया, अभी तो दिखा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बहुत जरूरी है लोगों को इस बिजनेस में लाना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उन लोगों को इस बिजनेस में क्विट कर देने से बचाना, मतलब हमें उसे क्विट नहीं करने देना है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी बनती है। मेरी अपलाइन ने तो मेरे ऊपर इस पे बहुत काम किया, और कुछ नहीं, दो दो हथियार वहां पे काम कर गए थे, वहां का एजुकेशन सिस्टम और अपलाइन का जो है ना एक बिहेवियर, जो उनका जो बॉन्डिंग सिस्टम था, राइट, वो दो चीज ने हमें जो है बिजनेस के अंदर बनाए रखा। तो आई होप कि वो सारी चीजें आप भी प्लान करेंगे और आप एक बड़े नेटवर्क के बादशाह बनेंगे और बहुत बड़ी अचीवमेंट के साथ बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करेंगे। तो विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।